नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कुत्ते की जो दुम होती है ना, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, जितने मर्जी सीधा कर लो। अब आप देखिए किसानों ने क्या हालत कर रखी है। 6 दफ़ा बातचीत हो चुकी है, कभी किसी बात को लेकर अड़ जाते हैं तो कभी किसी बात को लेकर अड़ जाते हैं। अब एंड में कह दिया कि ये कानून वापस लो। क्यों भाई? लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, सब चीज़ हो गया, पूरी बहस के साथ पास हुआ। कोई जबरदस्ती तो हुआ नहीं है। तुम्हारे सारे ओपोजिशन वाले भी बहस करते रहे, सारी चीज़ हुई, उसके बाद भी तुमने उसको नकार दिया। नकारा क्यों? कि हमारी लोकसभा में मेजोरिटी नहीं है, इस वजह से पास हो गया। अरे भाई, अब आप मेहनत कर लेते, आप मेजोरिटी ले आते, अब बिल को पास करते। ठीक है, अब बिल ले आए, बिल पास हो गया, अब आगे आप मेजोरिटी ले आना, आप अपने हिसाब से बिल पास करा लेना। ये तो मेजोरिटी का खेल है ना। हम तो बचपन में सुनते आ रहे थे, कांग्रेस का नारा, आधी रोटी खाएंगे, समाजवाद लाएंगे और कांग्रेस को जितवाएंगे। इसके साथ कम्युनिस्टों का भी एक नारा था, एक बात थी लाल किताब में कि मजदूरों को, किसानों को आधी रोटी दो और आधी रोटी के लिए प्रॉमिस करो। अगर इनको पूरी रोटी दे दोगे तो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। इस हिसाब से इन्होंने 70 साल निकाल दिए। दोनों की, कम्युनिस्टों की और कांग्रेस की विचारधारा एक जैसी है। मजदूरों को, किसानों को आधी रोटी दो और आधी रोटी के लिए इनको अपने पीछे पीछे घुमाते रहो, पालतू बिल्ली की तरह। रोटी मिलेगी, पहले ये काम करो, रोटी मिलेगी, पहले हमारी बात सुनो, रोटी मिलेगी, हमारे लाल झंडा लेके चलो, रोटी मिलेगी, सफ़ेद टोपी झाड़ू वाली पहन करके हमारे रैलियों में आओ, टोपी रोटी मिलेगी, लाल टोपी पहन करके बाज़ारों में घूमो। ये क्या है? किस बात की सज़ा दी जा रही है? इनने तो शुरू से ये रवैया रहा है, हमें देखना है, हमें सुनना है, हमें सोचना है। बस सुनते सोचने करने के चक्कर में साल इतना टाइम निकाल दिया। किसानों की वही की वही हालत, वही मुसलमानों की हालत, वही किसानों की हालत। अब टिकैत को देख लो। टिकैत का जो बाप था, महेंद्र सिंह टिकैत, हाथ में गुड़गुड़ाता हुआ हुक्का लेके दिल्ली आ जाता था धमकते हुआ कि किसानों को दलालों से मुक्त कराओ, दलालों से मुक्ति कराओ। किसान वहाँ पर अपना सामान नहीं बेचेंगे, मार्केट के अंदर मंडी में नहीं बेचेंगे, दलाल खा जाते हैं, दलाल खा जाते हैं। उसकी बातों को सुनते हुए जब वो आता था तब इनकी चूल्हे हिल जाती थी, दिमाग इनका ख़राब हो जाता था। उसको समझाने के लिए ये अपने मैनिफेस्टो में हर बार ये लिखते थे कि हम किसानों के लिए करेंगे, किसानों को हम दलालों से मुक्ति दिलवाएंगे, हर बार। और जब कुछ करा नहीं, बोले कि अगर ये दलालों से मुक्ति दिला देंगे तो फिर वो रोटी पूरी खा लेंगे, फिर हमारी कोई नहीं सुनेगा। अब उनको एक बात का डर लग गया है कि अगर ये एक रोटी, क्या मोदी तो 2 रोटी खिला देगा, तो जहाँ ये 2 रोटी खिला देंगे तो हमारी बात ही नहीं सुनेंगे। इसलिए उनको जो है घबरा करके, पटापटू करके वहाँ पे इकट्ठा करके रखा हुआ ठंड में मारने के लिए। ये कम्युनिस्ट बड़ी कुत्ती कौम है। और टिकैत को तो केजरीवाल ने हायर कर दिया है कि तू हमारी बात सुनता रहे, हमारी बात करता रहे, या पैसा खा ले। मुझे तो ऐसे लगता है।
मेरा मेरा मानना है। नहीं तो पहले तो उसका बाप ऐसे करता रहता था, डैडी उसका 25 साल हो गए उसकी डेथ को हुए। और अब जब ये लोकसभा में बिल पास हुआ तो इसी डकैत का खबर छपी थी कि चलो ये तो अच्छा हुआ, मेरे ये ही बिल पास होने से मेरे बाप को सही श्रद्धांजलि मिली। और अब एकदम पलटी मार गया। किसने पलटी मारी? तो किसने पलटी मारी? इसका मेन मकसद ये था कि इसको किसी तरीके से इस जो किसानों का जो अधिवेशन चल रहा है उसको बर्बाद करना, किसानों को किसी तरीके से सरकार के साथ मेल जोल नहीं करना, किसानों को किसी तरीके से हटा देना। अब उसको बर्बाद कर दो, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते रहो। दलालों का यही रवैया हो गया। अब आप देखिए कि इनकम टैक्स हम लोग हमारे बच्चे देते हैं मेहनत करके, वो इनकम टैक्स, सेल टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स जाता है सरकार के पास। और सरकार जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स से किसानों को सब्सिडी देती रहती है, सब कुछ करती रहती है। अब सरकार जो सब्सिडी देती है वो हमारे टैक्स से देती है। अब किसान जो है उस सब्सिडी से अपनी फसल उगाता है, तो फसल उगाने के बाद FCI को माल देने जाता है गवर्नमेंट को, वहाँ उसके दलाल खा लेते हैं, पैसा कमीशन खाते हैं। तो एक बात बताइए, हम क्या इनकम टैक्स जो है दलालों को कमीशन देने के लिए देते हैं क्या? हम सरकार को इनकम टैक्स पे करते हैं ताकि सरकार हमारे इनकम टैक्स से उनकी ज़रूरतों को पूरे करे, उनके बच्चे भी पढ़ लिख जाएँ, उनका फ़ायदा हो। लेकिन कहानी तो हुई वहीं की वहीं, उनको सारा पैसा खींच लेते हैं। जब वो बर्बाद हो जाते हैं फिर उनसे बैंक से लोन दिलवा देते हैं, बैंक से लोन नहीं दे पाते हैं तो वो सुसाइड कर लेते हैं। ये इनका जो मार्क्सवादियों का और ये ऑपोजिशन वालों का तो एक तरीके से ये फैशन बन गया है कि किसी तरीके से किसानों को दबा के रखो होगा। किसान हमारी बात, अगर किसान को हालात सुधर जाएंगे तो ये हमारी बात सुनेगा ही नहीं। तो ये सुनेगा नहीं तो हम इसको अपने हाथ से निकलने नहीं देंगे। ये सारी बातें हैं ना। अब आप ये बताइए, दलाल पैसा खा जाते हैं, कमीशन खाते हैं, इतने लेविशली ये लोग रह रहे हैं अपने मकानों के अंदर, इसका कोई हिसाब नहीं। और सारा पैसा तो ये हमारा इनकम टैक्स, वो कौन सा इनकम टैक्स देते हैं? वो देते हैं इनकम टैक्स? नहीं देते। तभी तो बॉम्बे में ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं, और पढ़ने चाहिए। 5,000 करोड़ रुपया जो है पंजाब वाले कमाते हैं इन किसानों से रिश्वत लेके, किसानों से दलाली खा के, और ऐश करते हैं। उनके जो बच्चे जो है BMW कार में घूमते हैं और किसान पैदल भागता है उनके पीछे पीछे, अन्नदाता बना हुआ। अन्नदाता ये हमारा है और वो उसके अन्नदाता बने हुए हैं। तो ऐसी कहानी कब तक चलेगी? और क्योंकि हम तो इस बात का, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हम तो इसका विरोध करते हैं कि इनका विरोध होना चाहिए, इनको यहाँ से हटा देना चाहिए। और जितने भी इनके जो चेले चपाटे हैं, चाहे वो यादव हो चाहे वो टकैत हो, इन सबको पकड़ के अंदर डाल देना चाहिए। कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, ताकि हम इनकम टैक्स देते हैं, हमें सरकार क्या देती है? कुछ नहीं देती। ना हमारे को मेडिकल बेनिफिट मिलता है, ना हम कुछ मिलता है, वही इनकम टैक्स देते रहते हैं। और उन टैक्स, चलो जी किसानों का भला हो जाए, तो किसान लोग तो सारा अपना काम करने के बाद फिर उनको देने का क्या काम दलालों को? यानी कि हमारे इनकम टैक्स का पैसा उनको क्यों दिया जा रहा है?
महेंद्र इंक्लेव में चले जाइए, आज़ादपुर मंडी के पास, वहाँ सारे दलालों की मकान बने हुए हैं आलीशान। इतने मकान हैं, इतने उनके पास प्रॉपर्टियाँ हैं सारी। किस लिए, कौन सा वो इनकम टैक्स देते हैं, उसकी भी इंक्वायरी कराई जाए। आप बताइए। अब हम तो जो है परेशानी में आ गए, सारे रास्ते बंद हैं, बच्चे हमारे काम पे नहीं जा रहे। अब दिन पर दिन ठंड बढ़ती जा रही है और ये अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। सिर्फ इन ऑपोजिशन का वाले फ़ायदा उठाते हैं। इनका काम क्या है कि अपनी दाल गलानी है। इनकी दाल गल भी नहीं किसी भी तरीके से। एक सहारा बचा था किसानों का, वो भी मोदी छीन के ले जाएगा, हाईजैक करके ले गया, फिर क्या होगा। चलो कुछ भी है, आपस में बैठ करके। हम मज़े की बात ये देखिए, सारा खर्चा मोदी उठा रहा है, शौचालय बना रहा है, मकान बना रहा है, सब्सिडी दे रहा है, हर चीज़ दे रहा है। तो उसकी तो ये बात मान नहीं रहे जो सब कुछ दे रहा है, और जो कुछ नहीं दिया जिसने अभी तक, और जो दे नहीं रहा उनकी बात मान रहे हैं। ठंड में मरे हुए क्या है ये? ऐसा तो काम ही चलेगा ना कि हर चीज़ का एक हद होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अब इसको आपको, मैं तो आपको ये कहूँगा कि इसका जो है इसका पूरी तरीके से बायकॉट किया जाए और किसानों से कहा जाए कि भाई आप बात सुनो। जब वो सब कुछ कर रहा है, सब कुछ दे रहा है मोदी, तो उसकी बात को सुनो, उसकी बात को मानो। उसने लॉ बनाया है, लॉ के अंदर आपका फ़ायदे के लिए किया है, आपको फ्री किया है। अगर 1 साल आप करके देख लो, उसकी बात मान के देख लो 1 साल, फिर देखो आपका क्या होगा। धान की खेती आई थी, धान की खेती में फ़ायदा हुआ नहीं हुआ? अगर नुकसान होता तो होता। अब जब आपके धान की खेती में फ़ायदा हुआ तभी तो सबको मिर्चें लग गई कि इसने तो इतना कमा लिया धान में, तब गेहूँ की फसल आएगी तो ये कमा लेंगे, फिर हमें क्या मिला? तो उसकी वजह से ये सारा खेल किया जा रहा है और इसको किसी तरीके से बंद किया जाए, किसी तरीके से बातचीत करके निपटाया जाए, ताकि लोग जो हैं जो इनकम टैक्स दे रहे हैं उनको तो सहूलियत कम से कम मिल जाए, ताकि वह इनकम टैक्स आराम से दे सकें और तुम्हारे को खुद तुम्हारे हिस्से में भी कुछ पड़ जाए। अच्छा, धन्यवाद।